अ, आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, उनके नाम, स्थान और उनके महत्व। ज्योतिर्लिंग है क्या? हम ये समझते हैं। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के वे 12 पवित्र स्थान हैं जहां उन्होंने अग्नि स्तंभ ज्योति के रूप में प्रकट होकर यह सिद्ध किया कि ये अनंत और सर्वश्रेष्ठ हैं। इनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। ज्योतिर्लिंगों की संक्षिप्त कथा हम समझेंगे क्या है। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। तभी एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। विष्णु नीचे के अंत खोजने गए और ब्रह्मा ऊपर का अंत खोजने गए। दोनों असफल रहे। तब शिव प्रकट हुए और बताया कि वही अनादि अनंत है। जिन स्थानों पर यह ज्योति प्रकट हुई वही 12 ज्योतिर्लिंग कहलाए। बहुत समय पहले सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया कि उनमें से कौन अधिक शक्तिशाली है। अचानक उनके बीच प्रकाश का अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। यह इतना विशाल था कि इसका न कोई आदि था न कोई अंत। ब्रह्मा हंस बनकर आकाश की ओर उड़े और विष्णु वराह बनकर पाताल की ओर गए, लेकिन दोनों ही इसका छोर नहीं पा सके। तभी उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी सर्वोच्चता और अनंत ऊर्जा का परिचय दिया। यही ज्योतिर्लिंग का पहला स्वरूप था। पहला स्थान सोमनाथ। गुजरात के तट पर स्थित यह प्रथम ज्योतिर्लिंग है। चंद्रमा सोम ने प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ घोर तपस्या की थी। उनका तेज कम होता जा रहा था। शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया और उन्हें पुनः प्रकाशमान होने का वरदान दिया। यह शिव सोमनाथ यानी चंद्रमा के स्वामी के रूप में निवास करते हैं। दूसरा है मल्लिका अर्जुन। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग माता पार्वती, मल्लिका और भगवान शिव अर्जुन का संयुक्त रूप है। कथा के अनुसार जब उनके पुत्र कार्तिकेय क्रोधित होकर इस पर्वत पर चले आए, तब उन्हें मनाने के लिए शिव और पार्वती यहाँ आए और ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं बस गए। यह स्थान पुत्र के प्रति माता पिता के असीम प्रेम का प्रतीक है। तीसरा स्थान है महाकालेश्वर। उज्जैन के राजा और प्रजा की रक्षा के लिए शिव यहाँ काल यानी मृत्यु के अधिपति के रूप में प्रकट हुए। यह जब दूसर नामक असुर ने अवंतिका नगरी पर आक्रमण किया, तब एक छोटे बालक श्रीखर की प्रार्थना पर शिव ने धरती फाड़कर प्रकट होकर असुर का वध किया। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, जो मुक्ति का मार्ग दिखाता है। चौथा है ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग ओम के आकार के द्वीप पर स्थित है। राजा मांधाता ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने यहाँ निवास करने का अनंत निर्णय लिया। यह स्थान शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जहाँ शिव भक्तों के कष्टों का हर लेते हैं। केदारनाथ, यह भी बहुत प्रसिद्ध है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर स्थित केदारनाथ का महत्व अत्यंत विशेष है। नर और नारायण नामक दो ऋषियों ने यहाँ शिव की आराधना की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने लोक कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ रहना स्वीकार किया। बाद में पांडवों ने भी यहाँ शिव से अपने पापों की क्षमा मांगी थी। छठवां है भीमशंकर। महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों में शिव भीमशंकर के रूप में विराजमान है। भीमा नामक एक शक्तिशाली और क्रूर असुर ने जब ऋषि मुनियों और निर्दोष को प्रताड़ित करना शुरू किया, तब शिव ने प्रकट होकर उसका अंत किया। युद्ध के बाद
ऋषियों के आग्रह पर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं स्थापित हो गए ताकि वे भक्तों की रक्षा कर सके। सातवां है काशी विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश की पावन नगरी वाराणसी में भगवान शिव विश्वनाथ यानी ब्राह्मण के स्वामी के रूप में बसते हैं। माना जाता है कि यह नगरी शिव के त्रिशूल पर टिकी है। यहाँ की महिमा ऐसी है कि जो भी यहाँ प्राण त्यागता है उसे स्वयं महादेव तारक मंत्र सुनाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। राजा दिवोदास की कथा भी इसी नगरी के गौरव से जुड़ी है। त्र्यंबकेश्वर महादेव। महाराष्ट्र के नासिक में स्थित इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि यहाँ के लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के प्रतीक 3 मुख हैं। जब गौतम ऋषि पर गौ हत्या का झूठा कलंक लगा तब उन्होंने शिव की आराधना की। शिव ने गंगा, गोदावरी को यहाँ प्रकट किया ताकि ऋषि पाप मुक्त हो सके और स्वयं यहाँ ज्योतिर्लिंग बन गया। वैद्यनाथ और नागेश्वर। झारखंड में रावण की भक्ति के कारण शिव वैद्यनाथ के रूप में स्थापित हुए। रावण शिव को लंका ले जाना चाहता था लेकिन शर्त हार गया। वहीं गुजरात के द्वारका के पास नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है जहां शिव ने सुप्रिया नामक भक्त को दारुका नामक राक्षसी से बचाया था। ये दोनों स्थान शिव की दयालुता और रक्षात्मक शक्ति को दर्शाते हैं। 10वां है रामेश्वरम। तमिलनाडु के समुद्र तट पर स्थित इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। रावण के विरुद्ध युद्ध पर जाने से पहले राम ने रेत से शिवलिंग बनाया और शिव की पूजा की। शिव ने प्रसन्न होकर राम को विजय का आशीर्वाद दिया। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर और दक्षिण भारत की एकता और भक्ति का संगम है। घृणेश्वर महादेव। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। घुष्मा कुष्मा नामक एक परम शिव भक्त महिला के मृत पुत्र को शिव ने अपनी कृपा से पुनर्जीवित कर दिया था। उसकी अचल श्रद्धा से द्रवित होकर शिव यहाँ घृष्णेश्वर के रूप में प्रकट हुए। शिव के ये 12 रूप हमें सिखाते हैं कि वे हर स्थान पर, हर परिस्थिति और हर भक्त के लिए सदैव तत्पर हैं। थैंक यू।